नमस्कार दोस्तों, और आपको मेरे सभी यूट्यूब दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आपको पता होना चाहिए कि सेक्टर 6 नोएडा अथॉरिटी के सामने जो हमारे ठेके पे काम करने वाले सफाई हमारे भाई जो सफाई कर्मचारी हैं वो ठेकेदारी से काफ़ी परेशान हैं। तो आपने देखा होगा आज 5वां दिन है, पिछले मंडे से इनका धरना प्रदर्शन, इनकी हड़ताल चल रही है। आज 5वां दिन है और 3 बार की इनके अधिकारियों से वार्ता हो चुकी है और अभी इनके कुछ नेता जो है अधिकारियों से वार्ता करने अंदर गए हुए हैं। तो वो उनके साथ क्या वार्ता होती है, क्या मैसेज मिलता है, क्या आश्वासन मिलता है, वो तो अभी उनसे हम पता कर लेंगे। उससे पहले यहाँ पे हमारे काफ़ी जो युवा नेता हैं उनसे बात कर लेंगे कि भाई आपने जो ये ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करने का जो आपने ये आंदोलन जारी किया है, जो ये हड़ताल किया है, ये कहाँ तक आप इसको ले जाओगे, कहाँ तक इसे सक्सेस करोगे? क्या अधिकारी के कहने में अगर कुछ ऐसी बात होती है मानोगे या फिर आप अपनी बात पे अड़िग रहोगे? तो सबसे पहले सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम सर? सचिन वाल्मीकि। सर पहले तो आप इसमें डिटेल दीजिए कि जो ये हड़ताल आपकी क्यों है, कैसे है और किस विषय पे है और ये कहाँ तक चलेगी, इस पे सर आप क्लियर बता दीजिए। देखो, हमारी कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है। जैसे हम देखते हुए आ रहे थे, वाल्मीकि समाज के साथ शोषण होता हुआ आ रहा था। ठेकेदारी प्रथा है, जो ठेकेदार हैं वो एक कर्मचारियों के हाजिरी काट के चले जाते हैं साइडों पे। वो ये इंतज़ार देखते हैं कि अब इन्होंने काम कर लिया है, अब हम साइड पर घूमें। अगर हमारा कर्मचारी पानी पीने तक के लिए बैठ जाता है, उनकी हाजिरी काट देते हैं। उन्हें सैलरी पे जाके पता लगता है कि उनकी हाजिरी कट चुकी है। जब हमने ऐसा देखा कि हमारे जो कर्मचारी भाई हैं ज़्यादा ही ठेकेदार शोषण करते हुए आ रहे हैं, तो हम धरना प्रदर्शन लेके बैठ गए कि हमें आपकी मांग चाहिए, तो ठेकेदारी प्रथा ख़त्म चाहिए, चाहे हमें कुछ चाहिए हो या ना चाहिए हो। तो सर अगर सरकार की तरफ से कोई साल 6 महीने का आपको टाइम मिलता है, वो टाइम लेंगे या आंदोलन आपका जारी रहेगा? देखो, वाल्मीकि समाज कोई कमज़ोर नहीं है और ना किसी के घर रोटी खाने जा रहा। वो अपनी रोटी खुद पकाना जानता है। उन्होंने मिट्टी में से पैसा कमाना सीखा है, तो वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा। वो अपनी हक और अधिकार के लिए बैठा है यहाँ पे। वाल्मीकि शक्ति जिंदाबाद, वाल्मीकि शक्ति जिंदाबाद, वाल्मीकि शक्ति जिंदाबाद। तो आपने देखा होगा यहाँ पे जो युवा नेता हैं वाल्मीकि समाज से, इनका यही कहना है कि जो ठेकेदार है अगर 10 मिनट 5 मिनट लेट हो जाता तो हाजिरी काट जाता, तथा ESI PF मेडिकल ये सारी हमें काफ़ी परेशानी होती है। कागज़ों में तो दिखाई देता है, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत में आ जाओ तो हमें कहीं से वो दिखाई नहीं देता है। तो ये इनकी मांग है कि भाई हमारी हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई। और कोई बात करना चाहें सर? देखो, बोलो। जब हम यहाँ सेक्टर 6 कुछ दिनों के लिए हैं। अभी हमारे नेतागण बात करने गए हैं ऑफिस में। अगर हमारी मांगों को मान लिया जाता है तो ठीक है, और नहीं तो हम इतने भी कमज़ोर नहीं है कि यहीं बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे। हम रोडों पर भी जाने का काम करेंगे, और अपने बच्चों को भी ले जाने का। कोई कमज़ोर नहीं है, उन्होंने कमज़ोर बना रखा है, कमज़ोर समझ रखा है। क्योंकि हम सफाई का काम करते हैं तो हमें कमज़ोर समझते हैं। हमें ये सोचते हैं कि बैठे हैं तो बैठे रहें। ये आपकी भूल है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, ये वाल्मीकि समाज है साथियों, ये सफाई करना जानता है तो आपको सफाई करना भी जानता है साथियों। मेरा नाम बंटी चुंडालिया है। बोल भैया बोल कोई बात। नमस्कार, मैं जितेंद्र वाल्मीकि। मैं पिछले 17 सालों से लगातार नोएडा अथॉरिटी के कार्य कर रहा हूँ। संविदाकार ठेकेदार मैं हूँ। इस आश्वासन में कि कभी तो हम पक्के होंगे, इस हड़ताल को लेकर के हम बैठे हैं ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करने के लिए। और हमारे जितने भी तमाम सफाई कर्मचारी हैं सभी लगभग 15 साल से ऊपर उन्हें कार्य करते करते हो गया है, लेकिन ठेकेदार और अधिकारी मिलकर के दोनों ही कर्मचारियों पर लगातार शोषण कर रहे हैं, बदतमीजियाँ करते हैं। और इसीलिए हमने मजबूर होकर के, विवश होकर के ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ हमने आंदोलन छेड़ा है। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम धरना नहीं तोड़ेंगे। इसके लिए चाहे हमें दिल्ली कूच करना पड़े या लखनऊ कूच करना पड़े, हम जाएंगे। वाल्मीकि शक्ति। मधुर एकता। देखो, ये समाज आपका देश का काम, सफाई का काम कर रहा है, नंबर 1 पे ले जाने का काम कर रहा है। पर इस वाल्मीकि समाज को
प्रशासन ने, सरकार ने अब तक कुछ नहीं सोचा है। हमारे कर्मचारी भाई 58 साल के रिटायर कर दिए जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं घर। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि वाल्मीकि समाज के लिए भी सरकार कुछ करे, उन्हें रिटायरमेंट मिले, ग्रेजुएटी का पैसा मिले, जो कि वो भी कह सके कि समाज के लिए ये सरकार कुछ कर रही है। नहीं तो आने वाले टाइम में 2027 में सरकार का सफाया वाल्मीकि समाज ही करेगा, इस बात को लिख लें। ये जो इनकी जो आवाज़ है, इनकी जो पुकार है, ये जायज़ है। क्योंकि इनका कहने का मतलब जब 58 साल काम करने के बाद जब आदमी घर जाता है तो उसके पास यही सहारा होता है कि मुझे कुछ जमा फंड मिले, मुझे कुछ पूंजी मिले, मुझे पेंशन मिले, ताकि मैं अपना बुढ़ापा काट सकूं। लेकिन कहते हैं कि 57-58 साल में जाने के बाद हमें कुछ नहीं मिलता है, और इसलिए हमने ये आवाज़ उठानी पड़ी। हमें कोई शौक़ नहीं था, लेकिन हमारी मजबूरी है, और ये मजबूरी अब तभी तक मानी जाएगी जब तक हमारी मांग पूरी हक है। क्योंकि हक मांगने की मजबूरी तब बनी है क्योंकि मिलता नहीं है कुछ, और अब इनको इनका हक चाहिए। मैं हर वीडियो में आपको यही दिखाता हूं कि किस तरह से एक लेबर, एक मजदूर, एक सफाई कर्मचारियों का, कंपनी वाले हो या सरकारी महकमा हो, शोषण कैसा करता है। इसी वीडियो को दिखाने के लिए मैं हमेशा ऐसे बीच में जाता हूं जहां पे बड़ी मीडिया नहीं जाती है, क्योंकि बड़ी मीडिया बड़ी बड़ी जगहों जाती है। लेकिन हमारी आवाज़ गांव, गली, मोहल्ले या तथा वहां पे जाने की है जहां कोई नहीं जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दर्शकों आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को इतना फैलाओ कि हर व्यक्ति तक ये आवाज़ जानी चाहिए, कि सरकार तक, कि जो रोडों पर अपना खून पसीना बहाते हैं, रोडों को चमकाते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, लेकिन जब सैलरी के नाम पे, रिटायरमेंट के नाम पे, मेडिकल के नाम पे जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तब उन्हें दर्द होता है। और उसी दर्द को उठाने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए उन्होंने ये आवाज़ उठाई है, और ये आवाज़ इनकी अब तब तक नहीं रुकेगी जब तक इनको इनका हक नहीं मिल जाता। तो दर्शकों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें। कैमरामैन रोहन कुमार के साथ मैं नेगी न्यूज़, सूरत नेगी, सेक्टर 6, नोएडा।